पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से लॉन्च किया था। मेरे को लगता है कि अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को कोई इंटरफेरेंस करनी चाहिए। आज वो वक्त आ चुका है कि उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बांग्लादेश को वो सबक सिखाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो हम सख्त से सख्त स्टेप लेंगे और सिविल सोसाइटी से और रियासी के बाशूर शहरियों से भी अपील करेंगे कि वो इसमें शामिल हों। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू हिंदू भाई भाई, 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 हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुनैद सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। बार एसोसिएशन रियासी जिंदाबाद, बार एसोसिएशन रियासी जिंदाबाद। भारत माता की जय। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, यूनियन सरकार मुर्दाबाद। हिंदुओं पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुओं पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभिनव एडवोकेट रियासी कोर्ट में प्रैक्टिस है। देखिए, हमने अभी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमें दिखा है कि बांग्लादेश में इस समय हिंदू माइनॉरिटी जो वहाँ पे है उन पे जो अत्याचार किया जा रहा है। एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें जलाया जा रहा है एक हिंदू को, और साथ में हम देख रहे हैं जो हिंदुओं की जो पूजा पद्धति का एक वटवृक्ष हम जिसे हम कहते हैं उसे भी काटने की घटना हमें सामने दिख रही है। ये एक तरह से डायरेक्टली हिंदुओं की आस्थाओं पर अटैक है। माइनॉरिटी पे सिर्फ अटैक नहीं है, ये कि हिंदुओं पे अटैक है। हमने देखा कि काफ़ी हिंदुओं पे जो अटैक निरंतर बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में भी हम देख रहे हैं, इवन कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी पे काफ़ी हत्याएं हुई हैं माइनॉरिटीज़ की। और हम देखें बांग्लादेश में भी वैसा ही एक परंपरा शुरू हो चुकी है। जैसे अभी हमने अपने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से लॉन्च किया था। मेरे को लगता है कि अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को कोई इंटरफेरेंस करनी चाहिए। हमने देखा कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था कि जब उन पर अत्याचार हो रहा था उसके लिए हमने बांग्लादेश बनवाया था। मुझे लगता है कि बेटे को एक सबक सिखाने के लिए बाप को एक कदम उठाना पड़ेगा। अब बाप को कदम ऐसा उठाना चाहिए कि आने वाली उसकी पुश्तें जो हैं वह ध्यान रखें कि बाप से लड़ने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि भारत की सरकार जो है प्रति एक हिंदू की सरकार है, हिंदुओं की आस्थाओं की सरकार है। केंद्र सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं की आस्थाओं का उनको सुरक्षा करना ये उनका परम कर्तव्य है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी तो हिंदुओं की सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा पूरे विश्व में एक हिंदुओं का विद्रोह शुरू हो जाएगा, हिंदू विद्रोह पे आ जाएगा। जब हिंदू आज तक जब उठा है तब एक काफ़ी कुछ सुनने को मिला है, हिस्ट्री क्रिएट होती है जब हिंदू निकलता है घर के बाहर। आज बार एसोसिएशन रियासी ने एक प्रोटेस्ट किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बांग्लादेश में कुछ दिनों से बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जो कि पर्टिकुलरली हम बोलें कि जो वहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, हमारे हिंदू जो भाई बहन हैं वहाँ पे, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि काफ़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वहाँ की सरकार को उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर बड़ी बेशर्मी की बात है ये बांग्लादेश सरकार के लिए, उन्होंने कोई भी उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, और ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो वहाँ की जो पुलिस है, जो वहाँ का जितना भी ताम झाम है वहाँ पे, वो सारा मिला हुआ है, और पर्टिकुलरली वहाँ के पे जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आज वो वक्त आ चुका है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए थे, आज वो वक्त आ चुका है कि इसी तरीके के एग्जाम्पल सेट करने का, जो हिंदुस्तान के साथ जो आंख से आंख मिलाने की कोशिश करेगा, जो पंगा लेने की कोशिश करेगा,
उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज वो वक्त आ चुका है कि उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बांग्लादेश को वो सबक सिखाना चाहिए, ताकि विश्व के अंदर हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन काम धंधे के लिए, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं, बिज़नेस करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे सुरक्षित रहें, वो महफूज रहें, वो आज़ाद ज़िंदगी वहाँ पे जिएं। जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी माइनॉरिटी सेक्शंस का ध्यान रखा, इनको प्यार मोहब्बत दिया, इनको पूरे हक हकूक़ दिए। यहाँ पे हमारे पास विश्व के दूसरे मुल्कों से यहाँ पे पढ़ाई करने के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे इलाज करवाने के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम धंधे के लिए लोग आ रहे हैं। आज दिन तक हिंदुस्तान में इस तरह की घटना नहीं घटी है, क्योंकि हमने हमेशा हिंदुस्तान की सरकार का यही काम रहा है कि उन्होंने सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से रखा, खासकर माइनॉरिटी सेक्शन को बड़े प्यार मोहब्बत से रखता। और यही फ़र्ज़ बनता है दूसरे देश की सरकारों का, अगर उनके मुल्क में अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन में कोई लोग हैं, उनका खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस तरह की घटना होती है तो हिंदुस्तान की सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आज वो वक्त आ चुका है कि उनको सबक सिखाने का। जय हिंद, जय भारत। तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बार एसोसिएशन रियासी उसकी सख्त मजम्मत करती है और हम यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेंगे। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो हम सख्त से सख्त स्टेप लेंगे और सिविल सोसाइटी से और रियासी के बाशूर शहरियों से भी अपील करेंगे कि वो इसमें शामिल हों। और हम हिंदुस्तान सेंट्रल हुकूमत से भी ये इस्तदुआ करते हैं कि वो एक सख्त मैसेज दे बांग्लादेश को कि इन पर अत्याचार बंद करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को और इनकी जानो माल की सुरक्षा को महफूज किया जाए। आज आपने देखा नहीं, वो एक दीपू जो एक वर्कर था, एक फैक्ट्री में वर्कर था, उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसने ब्लास्फेमी की है, इसने एक मज़हब के ख़िलाफ़ बोला गया। अलबत्ता बांग्लादेश की हुकूमत ने, वहाँ की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि वो इल्ज़ाम गलत था। शेम है उन पर, शेम है बांग्लादेश, शेम। तो इसके अलावा हम ये चाहते हैं, ये सिर्फ ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी अगर वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया। तो आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, कल जम्मू में हुआ था, कठुआ में हो रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होंगे। हम लोग अमन से रहना चाहते हैं और हम अपील करते हैं कि वो बांग्लादेश को भी ये समझना चाहिए, यूनियन सरकार को भी समझना चाहिए कि वो अत्याचार बंद करे। आज जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा, विजय जी ने कहा कि ये हिंदुस्तान ने बनाया था, जब बांग्लादेश पर पंजाब वाले उन पर जुल्म व सितम कर रहे थे तो ये मिसेस गांधी ने, उस वक्त की हुकूमत ने बांग्लादेश बनाया था, इसलिए बनाया था कि ये इन पर अत्याचार ना हो कि ये, मगर इन्होंने साबित कर दिया कि ये एहसान फरामाश लोग हैं। इन एहसान फरामाश, इनको ये नहीं पता कि इनकी बहू बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाती थी, इन पर इतना जुल्म सितम होता था। उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार इनके साथ शाना बिशाना हुई, मुक्ति बाहिनी बनाई और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। मैं फिर यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इन पर जो भी मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उन पर अत्याचार नहीं होने चाहिए।